नमस्कार। आप सभी लोगों का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि इसके पहले वीडियो में हमने साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत चर्चा की थी कि वेद क्या होते हैं। देखिए, साहित्यिक स्रोत जो होता है वो बहुत विशाल है, बहुत ब्रॉड है, विस्तृत है। तो उसमें हम उसको एक वीडियो में उसको नहीं ख़त्म किया जा सकता है, नहीं समझाया जा सकता। तो उसके लिए 2 वीडियो बनाया गया है। तो जो इसके पहले वीडियो में वेद क्या होते हैं, कितने होते हैं, उस पर चर्चा की गई थी। क्लियर? कि वेद 4 होते हैं, जो भी हैं। आज उन्हीं वेदों से संबंधित, यानी सबसे पहले जो रचना की गई थी वो वेदों की रचना की गई थी। तो वेदों के जैसे वेदों की रचना की गई, जैसे कोई भी पुस्तक लिखी जाती है तो अगर कुछ लोग उसको पढ़ पाते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ पाते हैं तो जैसे वो कठिन होती है तो उसको सरलता से पढ़ने के लिए कुछ और चीज़ों का निर्माण किया जाता है, कुछ और चीज़ें लिखी जाती हैं। उसी तरीके से जब वेद लिखा गया तो वो वेद को समझने के लिए, उसको सरल रूप में व्याख्या करने के लिए अन्य चीज़ों की भी आगे रचना की गई, अन्य साहित्यों की रचना की गई। तो आज उन्हीं साहित्यों जो संबंधित चीज़ें हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए, जो वेद हैं, वेदों को समझने के लिए उनकी जो सूक्तियां हैं, वेदों की सूक्तियां हैं, उनके सरल रूप से व्याख्या करने के लिए, उनको समझने के लिए, और धार्मिक अनुष्ठान उसमें क्या क्या होते हैं उनको सरल रूप से समझने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। क्लियर? तो यहीं से शुरू होता है। वेदों को समझने के लिए कैसे समझा जाए तो उनके लिए अलग से चीज़ें बनाई गई। तो ये वेदों के बाद में जो सबसे पहला ग्रंथ लिखा है वो ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। इसकी रचना क्यों हुई थी? तो वेदों की सूक्तियों को सरल रूप से समझने के लिए, उनकी व्याख्या के लिए, और जो उनमें धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसको करने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथ हैं कितने? तो देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं ये उन्हीं 4 वेदों से ही संबंधित हैं, जो पिछले वीडियो में बताया गया था कि वेद क्या हैं, उसके जो उसको गाने वाले ऋषि कौन से होते हैं, उनके उपवेद क्या हैं। तो उसी तरीके से देखिए, पहला वेद आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद से 2 ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित हैं, ऐतरेय और कौशितकी, यानी वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। क्लियर? ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी। आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद। यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तैत्तिरीय और शतपथ। इसके भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं और इसके भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नेक्स्ट आता है सामवेद। सामवेद, जिसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, भारतीय संगीत का इसको जनक कहा जाता है। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको पंचविश कहते हैं। क्लियर? वो पंचविश है। और याद रखिएगा, पंचविश को तांड्य ब्राह्मण भी कहा जाता है। पंचविश का एक और नाम है तांड्य ब्राह्मण। क्लियर? तो अगर मान लीजिए कहीं ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि इनमें से सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, अगर ऑप्शन में पंचविश नहीं है, तांड्य ब्राह्मण है, तो तांड्य ब्राह्मण ही सही है, क्योंकि पंचविश का दूसरा नाम तांड्य ब्राह्मण है। इसके बाद में चौथा वेद है अथर्ववेद। इसका भी एक ही ब्राह्मण, देखिए शतपथ का भी एक ही ब्राह्मण है, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ है, और अथर्ववेद का ही एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ। क्लियर? तो ये हो गए इन 4 वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, जो इनकी जैसे ऋग्वेद को सरलता से समझने के लिए, इसकी सूक्तियों को समझने के लिए 2 ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए, ऐतरेय कौशितकी। यजुर्वेद के जो मंत्र हैं उसमें जो सारी सूक्तियां हैं जो यज्ञों के लिए आई थी, उनकी सरलता से समझने के लिए, व्याख्या के लिए तैत्तिरीय और शतपथ को बनाया गया, ये लिखा गया। सामवेद की व्याख्या के लिए पंचविश बना और अथर्ववेद की व्याख्या के लिए गोपथ को बनाया गया। क्लियर? तो ये 4 वेद हैं, इन 4 वेदों से ये ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें कुछ ब्राह्मण ग्रंथ और भी हैं जिसमें और भी सारी चीज़ें लिखी गई हैं। देखिए, जो सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय है। क्लियर? क्योंकि ऐतरेय में कई सारी चीज़ों का वर्णन है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, देखिए इसमें राज्याभिषेक के नियम है।
इसमें राजाओं की उत्पत्ति के सिद्धांत भी बताए गए हैं। ओके, ऐतरेय ब्राह्मण में राजाओं की जो उत्पत्ति कहाँ से कैसे हुई है उसके सिद्धांत भी बताए गए हैं, प्लस राज्याभिषेक के नियम भी बताए गए हैं ऐतरेय ब्राह्मण में। उसके साथ ही ऐतरेय ब्राह्मण में भारतीय उपमहाद्वीप के भाग बताए गए हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के 5 भाग हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के 5 भाग हैं। इसका वर्णन कहाँ है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के जो भागों का वर्णन है वो ऐतरेय ब्राह्मण में ही किया गया है। इनके 5 भाग हैं, वो ऐतरेय ब्राह्मण में बताए गए हैं। ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के जो 5 भाग हैं इनका वर्णन कहाँ पे किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऐतरेय के बाद में नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका शतपथ ब्राह्मण है। क्लियर? ये यजुर्वेद से संबंधित है। तो देखिए शतपथ ब्राह्मण में इसमें कई सारे राज्यों का वर्णन है। क्लियर? जो राजा वगैरह होते थे उनका वर्णन है। देखिए जैसे गांधार राज्य है, शल्य राज्य है, कैकेय राज्य है, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह। इसमें विदेह नहीं लिखा है कि इसको लिख देते हैं विदेह। तो इन राज्यों का भी वर्णन शतपथ ब्राह्मण में है। गांधार में, शल्य में, कैकेय में, कुरु में और पांचाल, कौशल, विदेह, यानी इन राज्यों का वर्णन और यहाँ के राजाओं का वर्णन, यहाँ में क्या ये राज्य में क्या क्या चीजें थी, इन सब का नाम कहाँ पर आता है? तो शतपथ ब्राह्मण में भी आता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो उस समय की जातियां भी थीं, क्लियर, उन जातियों का वर्णन भी शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। जो जनजातियां रही होंगी, जंगलों में निवास करती हैं, तो वो सारी चीज़ें अर्थात जातियां या जनजातियों का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को, क्लियर, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी भी बताया गया है। ऐसा कहाँ कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में ही पहली बार ये चीज बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सर्वप्रथम, अगर बात की जाए कि सर्वप्रथम किस ब्राह्मण ग्रंथ में पुनर्जन्म का वर्णन है, तो शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म शब्द का वर्णन बताया गया है। तो ये हो गए आपके ब्राह्मण ग्रंथ जिनकी रचना वेदों की जो सूक्तियां हैं उनकी व्याख्या के लिए की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आरण्यक। क्लियर? देखिए आरण्यक, आरण्यक जो है वो आरण्य शब्द से बना है। क्लियर? अरण्य शब्द, और अरण्य शब्द का अर्थ होता है वन। ओके, अरण्य शब्द, अरण्यक जो है किस शब्द से बना है? अरण्य शब्द से बना है। और अरण्य मतलब होता है वन, अर्थात कह सकते हैं वन की पर्यायवाची भी होती है। क्लियर? तो अरण्यक का मतलब है ऐसे ग्रंथ जिनकी रचना वनों में की गई है, अर्थात ये ग्रंथ वनों में जाकर के लिखे गए हैं। तो ऐसे ग्रंथ जिनकी रचना वनों में की गई है वो क्या कहलाते हैं? तो वो आरण्यक कहलाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए आरण्यक जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग बताया गया है। इसको कहा गया है कि ये ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। इसको एक ऐसे कह सकते हैं कि एक संज्ञा दी गई है, एक उपनाम दिया गया है। क्लियर? तो आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। आगे बढ़ते हैं। आरण्यक में है क्या? तो देखिए आरण्यक में जो दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। क्लियर? आरण्यक में क्या है? तो आरण्यक में दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है आरण्यक में। तो आरण्यक को भी वेदों से संबंधित किया गया था। क्लियर? यानी इनकी भी रचना वेदों को सरलता से पढ़ने और समझने के लिए की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है उपनिषद। उपनिषद में देखिए, उपनिषद में आता है। अब देखिए उपनिषद कैसे बना है? तो उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर के बना है। क्लियर? 2 शब्द वो कौन कौन से हैं? उपधन निषद। अगर हम उपनिषद का संविक्षेप करते हैं तो उपधन निषद 2 शब्दों से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है समीप, क्लियर, और निषद का अर्थ होता है बैठना।
उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। यानी इसके कहने का मतलब है कि गुरु के समीप बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो क्या है? उपनिषद है। ओके, फिर से सुन लीजिएगा, गुरु के समीप बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो उपनिषद है। इसीलिए इसका अर्थ भी है समीप बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कहा गया है। एक चीज़ और बता दें, आज के सेशन में, आज के वीडियो में उन्हीं चीज़ों का वर्णन है जो वेदों से संबंधित है। वेदों से संबंधित का मतलब है कि अगर हम साहित्यिक में, धार्मिक शास्त्र में देखते हैं तो पहले वेद होता है, ब्राह्मण ग्रंथ, तो कुछ चीज़ें हैं जो वेदों से संबंधित है। संबंधित मतलब वेदों से। देखिए, वेदों को जो सरलता से पढ़ने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, इन्हीं तीनों चीज़ों की रचना की गई थी। क्लियर? ये वेदों से संबंधित हैं, अर्थात वेदों को पढ़ने के लिए इनकी रचना की गई थी, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। इसके बाद में वेदांग, सूत्र, दर्शन, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये संबद्ध वैदिक साहित्य है। क्लियर? ये क्या है? संबद्ध वैदिक साहित्य है। ये वेदों को समझने के लिए इनकी रचना नहीं की गई है, ये वेदों से अलग है। तो आज के सेशन में केवल उन्हीं चीज़ों का वर्णन किया जा रहा है, उन्हीं चीज़ों को समझाया जा रहा है जो केवल वेदों से संबंधित है। इसलिए मतलब ये ना सोचिएगा कि साहित्य स्रोत में बस इतना ही, नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज में केवल उतना ही जो केवल वेद से संबंधित है, और जो वेद से इतर है, जिसको संबद्ध वैदिक साहित्य कहते हैं, वो उन चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उपनिषद हो गया, गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिस चीज़ का अध्ययन किया जाता है वो उपनिषद होता है। आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग वेदांत, अर्थात उपनिषद को, देखिए इसमें सीधे से इसीलिए हम बता रहे थे कि ये केवल 3 ही हैं जो वेद से संबंधित हैं। तो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग यानी उपनिषद को वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कहा गया है। तो अंतिम भाग कहे जाने के कारण ही उपनिषद को एक और नाम दिया गया है, वेदांत। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। अगर इसका हम संधिविच्छेद करते हैं तो वेद धन अंत होता है, अर्थात जिन चीज़ों से वेद का अंत होता है वो क्या होता है? वेदांत होते हैं। तो वो कौन है? वो है उपनिषद। क्लियर? यानी वैदिक साहित्य के अंतिम भाग उपनिषद कहे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उपनिषद में क्या है? तो वर्णन किस किस चीज़ों का है? तो उपनिषद में आत्मा और ब्रह्म, आत्मा क्या चीज़ें हैं, ब्रह्म क्या है, इन ब्रह्मा, तो उनका वर्णन उपनिषद में किया गया है। इसके साथ ही उपनिषद में आत्मा क्या होती है, प्रकृति क्या है, प्रकृति के रहस्य क्या है, इन सारी चीज़ों का वर्णन उपनिषद में क्या किया गया है। विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई? क्लियर? विश्व के बारे में भी है, विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रकृति की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रकृति के रहस्य क्या है, इन सभी चीज़ों का वर्णन उपनिषद में है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात आती है कितने हैं, तो उपनिषदों की संख्या 108 है, ये कंफर्म है। ओके, कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद होते हैं। लेकिन देखिए, अगर संख्या की बात की जाए, जब ये लिखे गए थे तब ये 108 ही थे, लेकिन बाद में जब इनकी जो प्रमाणिक संख्या मिली है, कितने उपनिषद मिले हैं, तो वो केवल 12 है। ओके, 12 प्रमाणिक उपनिषद ही प्राप्त हुए हैं, क्योंकि इन्हीं का वर्णन हर जगह मिलता है। इसलिए अगर बात आती है टोटल यानी उपनिषद कितने हैं, इनकी संख्या क्या है, तो 108 है। लेकिन प्रमाणिक जो हमें पढ़ने के लिए अक्सर मिलते हैं वो कौन है, तो वो 12 प्रमाणिक उपनिषद है। 12 में से कौन कौन से हैं, तो ईश उपनिषद है, केन उपनिषद है, कठ उपनिषद है, प्रश्न उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, ऐतरेय उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, कौशितकी उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है और श्वेताश्वर उपनिषद है। ये 12 प्रमाणिक उपनिषद है जो आपको अक्सर जब आप इसका उपनिषदों का अध्ययन करेंगे तो इन्हीं में चीज़ें जो वर्णित है उन्हीं का विवरण आपको मिलेगा। देखिए, आगे क्या बढ़ते हैं। अब बात आती है इस चीज़ों में क्या क्या वर्णन है। तो सबसे पहले देखते हैं आपके ईश उपनिषद में। क्लियर? ईश उपनिषद में किसका वर्णन है, तो इसमें याज्ञवल्क और श्वेत केतु, यानी ईश उपनिषद में अगर देखा जाए,
ईश में, तो इसमें याज्ञवल्क और श्वेतकेतु, इनका जो संवाद है इसका वर्णन है श्वेतकेतु संवाद। क्लियर? ईश उपनिषद में याज्ञवल्क और श्वेतकेतु संवाद का वर्णन मिलता है। क्लियर? ये सारी चीजें होती हैं। आगे आते हैं कठ उपनिषद में। देखिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि अक्सर हम लोगों को हर जगह मिलता है। कठ उपनिषद में क्या है, तो कठ में यम और नचिकेता, क्लियर, जो यमराज जो है उनका और नचिकेता का संवाद वर्णन है कठ में। कठ में क्या है, तो यम और नचिकेता संवाद। क्लियर? ये कठ उपनिषद में है, नचिकेता और यम का संवाद वर्णित है। उसके बाद में आता है आपका मुंडक उपनिषद। देखिए मुंडक उपनिषद से सबसे प्रसिद्ध चीज है कि भारत का जो आदर्श वाक्य है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, तो वो मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद में आता है देखिए मांडुक्य उपनिषद। देखिए बात आती है सबसे छोटा उपनिषद कौन सा, सबसे बड़ा, तो जो मांडुक्य है ये सबसे छोटा है। ओके, मांडुक्य उपनिषद आपका सबसे छोटा उपनिषद है, इधर लिख देते हैं। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। क्लियर? ये सबसे छोटा है। बात आती है फिर सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपका बृहदारण्यक उपनिषद, अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद आपका सबसे बड़ा उपनिषद है। क्लियर? ये सबसे बड़ा है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है और बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बृहदारण्यक उपनिषद में और किन चीज़ों का वर्णन है, तो पुनर्जन्म का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलता है। देखिए बात आई थी, अगर ब्राह्मण ग्रंथ की बात आती है कि किस जगह किस ब्राह्मण ग्रंथ में पुनर्जन्म का वर्णन है, तो शतपथ ब्राह्मण में है। लेकिन अगर उपनिषद की बात आती है कि किस उपनिषद में पुनर्जन्म का वर्णन है, तो वो बृहदारण्यक उपनिषद में ही पुनर्जन्म का वर्णन है। इसके साथ ही बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क का संवाद वर्णित है। क्लियर? बृहदारण्यक उपनिषद में ही, और इसी में ही अश्वमेध यज्ञ का अर्थात अश्वमेध शब्द का वर्णन भी आपको बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। तो आज के लिए केवल इतना ही, और ये केवल वो चीज़ें हैं, इन चीज़ों का जो वीडियो बनाया गया, इनका जो वर्णन किया गया, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, इनकी रचना वेदों को समझने के लिए की गई थी, इसलिए इनका वर्णन आज किया गया। और जो वेदों से संबद्ध साहित्य है, पुराण है, सूत्र है, दर्शन है, इनका हम अलग एक नया वीडियो बनाएंगे, और इसमें आज इसको जो समझाया गया, बताया गया, इसको आप लोग अध्ययन करिएगा। बाकी इसमें जो भी अगर कुछ हमसे छूट गया होगा या कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा, तो उसको आप लोग पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, उसको पूछिएगा, बताइएगा। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।